कि एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट कर अच्छा। आपकी एकेडमिक्स पे प्रॉब्लम है। कंपैरिजन कर लें जर्मन यूनिवर्सिटी से। जी। जब जर्मन यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ेगा तो डेफिनेटली एक तो उनका करिकुलम बहुत एडवांस है नंबर जी, 1 जी। और इंडस्ट्री अलाइन प्रोग्राम्स हैं उनके। तो नेटवर्क है तो बेसिकली उसका कोर जो बिजनेस मॉडल है वो ई-कॉमर्स जो भी डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर की वो मेनली करते हैं। जब आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट या लेटर जमा कराएंगे आप Hello and welcome back to my podcast show, The एहसन खान शो। और आज की जो पॉडकास्ट है मेरी वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज मेरे साथ मेरे मेंटोर हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कैसे कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कैसे बिजनेस करना है। और ही इज सच अ लवेबल पर्सन आई वुड से, और बहुत हाईली एजुकेटेड, अपनी तालीम हासिल करी जर्मनी से हायर एजुकेशन, और एक कंपनी है सॉफ्टवेयर की ब्रांड प्रॉप के नाम से, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और मेरे बॉस भी हैं और अब तो मेरे दोस्त हैं, खैर पहले भी दोस्त थे। तो आए मिलते हैं सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जुबैर नासिर सर आते हैं मेरे। थैंक यू वेरी मच सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल करी और आप तशरीफ लेके आए। आई नो यू आर सच अ बिजी पर्सन, लेकिन रियली अप्रिशिएट दैट। यू आर मोस्ट वेलकम। तो सर थोड़ा सा बताइए शुरू से, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी इतनी सारी अचीवमेंट है, आपने इतने सारे एंटरप्रेन्योर आप अभी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा हम कि कितने सारे एंटरप्रेन्योर सर ने प्रोड्यूस किए जो कि माशाल्लाह डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सर कहाँ से आपको लोग, मतलब इतने सारे लोगों के मेंटोर हैं, कैसा लगता है आपको? मतलब यू आर मेंटोर ऑफ सो मेनी पीपल लाइक मी। यार पहले तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आपको ऐसे लोग मैसर आए जो आपसे कुछ सीख के आगे जॉब करने के बजाय एंटरप्रेन्योर बन जी गए। हाँ। उसकी दो वजह है। तो सबसे पहली वजह ये कि पाकिस्तान के अंदर लोग बिजनेस माइंड बहुत कम है। जी हाँ, जी हाँ, है ना? ऐसे है। तो हमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। जी। ठीक। और दूसरी बात ये है कि जब आप कोई कंपनी खोलते हो और उसको चलाते हो जी। तो आप बेसिकली आप एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करते हो। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। करेक्ट। तो ये दो बहुत बड़े बेनिफिट हैं। जी। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान के अंदर कोई अभी यूनिकॉर्न नहीं है। जी। ठीक। जो कि बिलियन डॉलर कंपनी को कहते हैं, जी। तो वो भी पाकिस्तान में बननी चाहिए। जी। ठीक है। जो लोकली हो, जी। जो लोकल बंदों ने बनाई हो। तो ये सारा उसका बैकग्राउंड है और मेरा अपना मानना ये भी है कि एटलीस्ट हमें 10 लाख का टारगेट तो हिट करना चाहिए कि हम 10 लाख एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करें इन नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स। सही कह रहे हैं आप। और मैं एक चीज तो ऐड कर, वैसे तो बहुत सारी चीजें ऐड करना भूल गया कि सर ने कई लोगों को फ्री एजुकेशन के बेसिस पे, यानी कि विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, उन्होंने लोगों की हेल्प आउट करी हायर एजुकेशन के लिए। तो सर ये शुरू से आप इतने अच्छे इंसान थे, मतलब हाउ डिड ऑल स्टार्टेड, लाइक लोगों को अच्छी एडवाइस दी, यानी कि उनके एडमिशंस करवाए, उनको बताया कि जिंदगी में आगे करना कैसे। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जर्मनी, क्योंकि आपने कई लोगों को भेजाया और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को भेजाया जर्मनी, जस्ट टू, मतलब लोग आजकल ऐसे लोग होते नहीं है सर दुनिया में कि जो लोगों को मदद करें, हेल्प आउट करें कि कैसे जाना है बाहर जिंदगी में, क्योंकि आप शायद खुद उससे गुजरे थे तो शायद आपने ऐसा किया। खैर ये तो खैर ज्यादा बोल दिया आपने, इतने भी कोई हम अच्छे नहीं है नहीं। बीइंग अ पर्सन। लेकिन मेरा ख्याल है ये सारा कुछ आपकी अपब्रिंगिंग से आता है कि आपकी अपब्रिंगिंग किस तरह के एनवायरनमेंट में हुई है, घर के अंदर आपको क्या सिखाया गया है जी। कि कौन सी वैल्यूज आपको दी गई। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो एक चीज जो हमेशा आपके जहन में रहती है, वो हमारे जहन में भी रहती है, वो ये है कि यार गलत चीज नहीं करनी है आप। ठीक है। कोशिश करना है झूठ से बचो, जी। सही चीज बताओ लोगों को। इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आप सच बोल के भी प्रोडक्ट बिक जाता है और झूठ बोल के भी बिक जाता है। ऐसे ही है। तो ये उसका बैकग्राउंड था। और ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आपका बिजनेस तो आप रन कर ही रहे हो, ठीक है, जी।
उसके साथ अगर आप कोई 2-3 लोगों को अगर आप हेल्प आउट कर दो, ठीक है, और इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन ऐसे योर ही। लाइफ, ठीक है, राइट, एज फाइनेंशियली एंड अदरवाइज, जी, तो डू इट, व्हाई नॉट। सही बात है, साथ में दुआएं लेती भी जानी चाहिए ना। ऐसी बात है। और आपने सर काफी दुआएं इकट्ठी करके रखी है मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने काफी दुआओं के तो हम विटनेस हैं जो हमने देखा है, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है। बाकी सर ये सॉफ्टवेयर कैसे जहन में आया कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो ब्रैंडकॉक, मैंने अभी नाम लिया, तो उसके माशाल्लाह मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो वो कैसे जहन में आया कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी खोलते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक वैसे तो एजुकेशन से था, तो फिर सॉफ्टवेयर की साइड कैसे आना हुआ, और फिर देखते ही देखते माशाल्लाह वो तो जबरदस्त, मतलब इट रन लाइक एनीथिंग। एक्चुअली हमने जब कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट की, जी। यू वर आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, जी, राइट। वो साथ है। तो उसी टाइम से हम 3 दोस्त थे, जी। ठीक है? उनमें से एक जो दोस्त हैं ओवैस, वो आज भी हमारे साथ ही जी। ब्रैंडकॉक में, ही इज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। जी, तो ही वाज राइट फ्रॉम द हीलियोस टाइम, जी। ही वाज कीप इंसिस्टिंग कि भाई कंसल्टेंसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर कंपनी भी हमें करना खोलनी चाहिए, जी। देन वी शुड गिव अ ट्राई। जी, तो ये वहाँ से बैक ऑफ द माइंड चीजें चल रही थी, लेकिन दैट वाज 2016 आई बिलीव, ऐसे ही कि वैस साहब ने कहा कि नाउ वी शुड डू इट। we should do it, तो right? फिर हम भी उस वक्त एग्री किया हम सब ने, जी। और फिर वहाँ से ये सफर स्टार्ट हुआ जी। सॉफ्टवेयर कंपनी का। तो सर ये तो टेक्निकल साइड आ गई। जो आजकल के जो नौजवान है जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, तो उनको इतने सारे हमारे अगर सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, जैसे हम सुनने में आता है, तो व्हाई देयर स्ट्रगल। जैसे एक बच्चा था जो रिसेंटली मैंने आपसे बोला कि आपने उसको इंडक्ट भी कराया, तो ये जो यंग लड़के आ रहे हैं, तो व्हाई दे आर हैविंग डिफिकल्टी टू फाइंड अ जॉब इन टेक, लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेस, इफ देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर हाउसेस देयर। एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो 2-3 तरफ है। जी। एक तो आपकी एकेडमिक्स पे प्रॉब्लम है, अच्छा। ठीक है। आपको जो कोर्स आउटलाइन हमारे यहाँ सेट की हुई यूनिवर्सिटीज ने, जी, एक तो वो थोड़ी सी आउटडेटेड है, नंबर 1। जी, नंबर 2 ये कि उसमें कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दे देते हैं, जी, लेकिन जब बच्चा पास आउट होके ग्रेजुएट होके इंजीनियर बन के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह लें आप, कंप्यूटर इंजीनियर कह लें, जी, वो जब निकलता है, जी। he knows basically almost nothing। अच्छा, पाकिस्तान में वेदर कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़े। ऑलमोस्ट सब, तकरीबन सबका यही हाल है। अच्छा। मैं जनरलाइज टर्म में बात कर सकता जी, जी, हूँ, कोई specific। specific हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी अच्छी भी हो उसमें, जी, जी, जी। लेकिन ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अब तक यही है जो हमने रिक्रूटमेंट Recruit की है करते हैं लास्ट नए बच्चे, 7-8 जी हाँ। इयर्स में। जी। एग्जैक्टली। तो यूनिवर्सिटीज को अपना करिकुलम बेहतर करने की जरूरत है। दूसरा उसकी प्रॉब्लम साइड ये है कि जो पढ़ा रहे हैं लोग, जी। वो इंडस्ट्री से नहीं है। अच्छा। अब आप खुद सोचें, ये अगर तो आप बिल्कुल अजीब बात है। अगर कोई एक्सपर्ट होगा जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 10 साल काम करके गया, जी, राइट, जी, वो अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वो डेफिनेटली वो आपके साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन द इंडस्ट्री, वो आपको साथ लेके चलेगा। ओके, तो वो हमारे यहाँ मिसिंग है बहुत बड़ा ओके। फैक्टर ये। तो रिक्रूटर बीइंग अ एम्प्लॉयर, आप जब किसी को रिक्रूट करते हो और बिल्कुल ही फ्रेश हो, जी, तो आपके जहन में ये होता है कि वी नीड टू गिव हिम और हर at least 4 to 6 months in order to get ready for the projects or for the small tasks. Okay. To be in a level. To be in a level to at least start small tasks, doing small tasks. Okay. तो सर आप, क्योंकि आपने एक खासी जिंदगी गुजारी है जर्मनी में, जर्मनी का आईटी का बंदा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, और एक जैसे आपने एग्जांपल दी, उसमें मेजर डिफरेंस क्या है, और क्या एजुकेशन में क्या फर्क है? पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एजुकेशन किस तरह से होती है और जर्मनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरह से होती है? मेजर डिफरेंस क्या है दोनों एजुकेशन का? देखिए, मेजर डिफरेंस यही है कि एक तो उनका करिकुलम बहुत अच्छा है जर्मनी में। जर्मनी, जी, एग्जैक्टली। और अगर आप स्कूलिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट होती है स्कूलिंग से। जी, हमारे यहाँ स्कूल के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है, जो मुझे समझ में आया, मेरा ओपिनियन है, हम्बल ओपिनियन, जी। वो ये है कि हमारे यहाँ सवाल करना नहीं सिखाया जाता। ओह राइट। राइट।
हमारे यहाँ ए फॉर एप्पल ही है, ए फॉर कुछ और नहीं हो सकता जी। सो दैट्स द प्रॉब्लम नंबर 1। आप बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ने उसको 7 इंस्टिंक्ट्स दिए हैं, उसमें से एक ये भी है, उसमें क्यूरियोसिटी होती है, ऐसे जो वो नई चीज देखता है उसके बारे में सवाल करता है जी तो पेरेंट्स भी चिढ़ते हैं और टीचर्स भी चिढ़ते हैं कि तुम हर वक्त सवाल करते रहते हो। जी उसको एक लॉलीपॉप दे देते हैं जी। और कहते हैं जाओ बेटा जाके खेलो या टीवी देखो। हाँ, टाइम ही नहीं होता जी। तो वो उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको पता चल जाता है कि फिर मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। हाँ, ऐसे ही है। तो एक सवाल ना करने की हमने आदत डेवलप की है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ एनालिसिस का बड़ा फुकदान है, हम सुनी सुनाई बात पे जिंदा रहना पसंद करते हैं। हाँ, फैक्ट पे नहीं जाते। एग्जैक्टली, हम ना डॉट कनेक्टिंग करते हैं, हम ना किसी चीज को एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स एंड दी इंफॉर्मेशन, एक्चुअल इंफॉर्मेशन। ऐसे ही है। तो वही बच्चा जब ग्रो करके आगे यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो 2 चीजें उसके फैक्टर मिसिंग है, ना वो एनालिसिस कर पाता है नंबर 1, ना वो सवाल करने की आदत उसमें डेवलप हुई, क्योंकि वो तो सप्रेस कर दिया आपने, ऐसे ही। आपके स्कूल सिस्टम ने और आपके घर के एनवायरनमेंट ने। ऐसे ही है। ठीक। अच्छा, अब जर्मनी में इसके बरखिलाफ है, ठीक। दे अप्रिशिएट इफ यू आस्क क्वेश्चंस, वाह। राइट, और उनकी एनालिसिस करने की सलाहियत भी बहुत अच्छी होती है। तो जब आप इसी सारे सिनेरियो को आप लेके चले जाएं अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर और उसका कंपैरिजन कर लें जर्मन यूनिवर्सिटी से, जी। जब जर्मन यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ेगा तो डेफिनेटली एक तो उनका करिकुलम बहुत एडवांस है नंबर 1, और इंडस्ट्री अलाइन प्रोग्राम्स हैं उनके। जी। जर्मनी के अंदर 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक यूनिवर्सिटी का ट्रैक है जो टोटली रिसर्च ओरिएंटेड होता है जी। नंबर 1। नंबर 2, जर्मनी के अंदर FH यूनिवर्सिटीज कहलाती है, वो फाखहोchschule कहलाती हैं जर्मन में, जी। और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। ठीक। अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी ज्यादातर से ज्यादा, बल्कि आप कहना चाहिए 90% यूनिवर्सिटीज की कोलैबोरेशन है इंडस्ट्रीज के साथ। ओके। वो अपना करिकुलम सेट करती हैं इंडस्ट्रीज की कंसल्टेशन के साथ। वाह। ठीक है, तो जितनी जो डिमांड है इंडस्ट्री में उसी तरह का वो करिकुलम वो सेट करती हैं और उनका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स ज्यादा होता है। तो जब वो बच्चा करके निकलता है, डेफिनेटली द डिमांड इज देयर एंड नाउ यू हैव द आउटपुट, तो वो जल्दी रिक्रूट हो जाता है। पाकिस्तान में उसका बिल्कुल ही उल्टा है, कोई इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन नहीं है नंबर 1, आपका कोर्स आउटडेटेड है जी। ठीक है, फिर आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी नहीं है। तो ये सारा मिल मिला के फिर आपको जो एक प्रोग्रामर होता है, नो डाउट पाकिस्तानी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, मौका नहीं मिला। दे इवन इन दैट पूरा सिनेरियो जो मैंने आपके सामने डेवलप किया है, इसके साथ भी हमारे बहुत सारे बच्चे बाहर जाके, यूरोप में जाके, यूएस में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके कॉम्पीट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम सिनेरियो को एटलीस्ट 20-30% भी इम्प्रूव कर दें तो हमारा आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि सर बड़ा दुख होता है उन बच्चों को देख के, ज़ाहिर हमारा भी थोड़ा HR से ताल्लुक है, काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ मैं, और जब मैं देखता हूँ कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर मेरे पास आया हुआ होता है, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, और कोई भी जॉब से देते तो कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है सर कि मैं देखता हूँ कि यार तुमने फला यूनिवर्सिटी, अगेन आई डोंट वांट टू कोट द यूनिवर्सिटी नेम, फला यूनिवर्सिटी पढ़ा, तुमने 4 साल पढ़ा है, तुम्हारी इतनी अच्छी CGP है और तुम कह रहे हो कि तुम कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हो, तो तुमने 4-5 साल कहाँ लगाए? तो वो बड़ा, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। और मुझे याद है सर एक दफा हमारी बात हो रही थी, आपने बताया था कि जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा अलग है, MCQs बेस्ड होता है, यानी कि ऐसा रट्टाफिकेशन जैसा हमारा एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि बस ये पढ़ लो और पेपर दे दो, वहां पर ऐसा नहीं है। वहाँ नॉलेज का टेस्ट होता है, एग्जाम जो होता है फाइनल, और पाकिस्तान में मेरे ओपिनियन के मुताबिक यहाँ मेमोरी टेस्ट होता है कि आपको 3 घंटे वो सारे सवाल याद रहे, लॉजिक नहीं बताते कोई कॉन्सेप्ट। अब तो खैर पाकिस्तान में चेंज कर रहे हैं चीजें। अच्छा। 4 साल का जो यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम है वहाँ कुछ MCQs आ गए हैं काफी हद तक, इवन MBBS वगैरह में भी आ गए हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपनी बेस भी ठीक करनी है ना, अपना स्कूलिंग सिस्टम को भी ठीक करना जी। तो सर आज का जो ग्रेजुएट है उसको आप क्या एडवाइस करेंगे कि यहाँ पर इन जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो पाकिस्तान में रहते हुए नौकरी ढूंढे या फिर चले जाए जर्मनी, इटली, फ्रांस या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ने के लिए?
इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसा कि आपने क्या एजुकेशन हासिल की है और उसकी बेस के ऊपर आपके लिए क्या ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है घर के अंदर, जी। ठीक है, और इसके अलावा फिर आपका फैमिली सेटअप क्या है, इन सारी चीज़ों पे बेस करता है। लेकिन जो स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको मेरा मशवरा हमेशा यही होता है कि जैसे ही आपका फाइनल ईयर शुरू हो जाए यूनिवर्सिटी में, उससे पहले आप कोई रियल इंटर्नशिप प्रोग्राम ढूंढ लो। यानी कि 8 सेमेस्टर में? नो, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो ओके, गया लास्ट ईयर। जी। उसकी वजह ये है कि एक यूनिवर्सिटीज में, हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने रिक्वायरमेंट लगाई हुई है कि डिग्री आपको जब भी अवार्ड होगी जब आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट या लेटर जमा कराएंगे कि आपने इस पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के अंदर या बैंक के अंदर या XYZ कहीं भी आपने इंटर्नशिप की है। लेकिन वो इंटर्नशिप फॉर द सेक ऑफ इंटर्नशिप होती है, ठीक है। आपने बच्चे ने इंटर्नशिप इस नजरिए से करनी है कि आई हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस इंटर्नशिप। 4 हफ्ते 6 हफ्ते की इंटर्नशिप कुछ नहीं होती। जर्मनी में अगर मैं आपको मिसाल दूं, जर्मनी में मिनिमम जो ड्यूरेशन है इंटर्नशिप का वो 6 महीने है। ओके, सही है। पाकिस्तान में इंटर्नशिप होती है 4 हफ्ते 6 हफ्ते, और उसमें जिसने इंटर्नशिप अवार्ड की है ज्यादातर उनको ही पता होता है कि यार ये बस ऐसे ही है, इसको 4-6 हफ्ते के लिए रखना है, कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है। व्हाई वी शुड इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जीज। तो वो इंटर्नशिप आपने नहीं करनी, आपने इंटर्नशिप ऐसी जगह करनी है जहां आपको कुछ सीखने को मिले, रेलेवेंट टू योर फील्ड, ठीक है। अगर आप आईटी के स्टूडेंट हो तो आप आईटी कंपनी के अंदर कहीं इंटर्नशिप करो। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हो तो फिर मैकेनिकल रेलेवेंट फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग करो, आप इंटर्नशिप करो, सॉरी। तो इस तरह की चीज होनी चाहिए जी। और अब आजकल तो खैर दुनिया बड़ी खुल गई है जी, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप सिर्फ मेडिसिन भी प्रैक्टिस कर सकते हो जी। लुक अदर ऑप्शंस एज वेल, ठीक है जी। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आप कोर्स कर सकते हो और उसकी बेस पे आप अपनी क्या कहना चाहिए साइड स्ट्रीम्स जिसे हम कहते हैं, आप वो खोल सकते हो जी। कि आप कहें कि पर्टिकुलरली यार मैं फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता हूँ, कर लूंगा किसी के लिए। ऐसे ही अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छे हैं तो यू कैन बी अ कॉपी राइटर जी, और कंटेंट राइटर जी, और बहुत सारी चीज बेतहाशा चीजें आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो और साइड हैसल आपके लिए हो जाएगा। सर आजकल बल्कि बड़ा बूम था ई कॉमर्स चीज़ों के हवाले से कि ई कॉमर्स काम, और उसमें बहुत सारे नॉन टैग भी लोग शामिल हुए और देखते देखते वो बिलियनियर बन गए। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ अमेजोन की। तो बहुत सारे लोग जो है अमेजोन के कोर्सेज कर रहे होते हैं, जैसे कुछ घर की खवातीन भी हैं, कुछ इंटरमीडिएट, और कुछ सर मैंने ऐसा भी देखा है जो बिल्कुल अपनी एजुकेशन को छोड़ के इसी में लग गए, यानी कि अमेजोन में लग गए हैं, यानी कि उन्होंने इंटर भी सही तरह कंप्लीट नहीं किया है और इस पे लग गए हैं। तो आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करके, और अगर नहीं भी कर रहे तो उतनी तवज्जो नहीं दे रहे और सारा अमेजोन पे टाइम लगा रहे हैं, और फिर वो कभी बार बैकफायर भी सर हो जाता है कभी सम टाइम। तो इतने ज्यादा जो लोग यानी कि बिल्कुल चाहते हैं ई कॉमर्स पे जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर रहे, और कुछ हाउसवाइफ पैसा लगा देती हैं, वो कामयाबी नहीं मिल पाती, तो उस पे आपकी क्या ओपिनियन है सर? देखिए एजुकेशन, जो बच्चे एजुकेशन छोड़ के क्योंकि उनको पैसा अट्रैक्ट कर रहा है और वो प्योरली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो अमेज़न के लिए दे रहे हैं, चाहे किसी और चीज के लिए दे रहे हैं, चाहे ड्रॉप शिपिंग की बहुत सारी सर्विसेज शुरू हो गई हैं, होलसेल की सर्विसेज हैं, उसमें अपनी एनर्जी, लेकिन वो इलीगल भी है। मतलब ड्रॉप शिपिंग इज नॉट द प्रॉपर सर्विसेज फॉर अमेज़न, स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग की हम बात। हां, अमेज़न पे नहीं है, लेकिन वैसे तो अमेज़न के अलावा बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स अवेलेबल हैं जैसे आप सर्विसेज दे सकते हैं। ऐसे ही मैं उनको ये कहूंगा भाई एटलीस्ट अपनी बेसिक एजुकेशन तो आप जरूर कंप्लीट करें जी, ऐसे ही, क्योंकि आपने स्किल सीख लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू हैव द बेसिक एजुकेशन व्हिच इज इन माय ओपिनियन इज एटलीस्ट अ ग्रेजुएशन। क्योंकि अगर आप वे आउट देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई मैं डॉलर में पैसे कमा लूं,
जस्ट बिकॉज के इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई बहुत है, हालात खराब है, लोग जी हाँ, डीमोटिवेटेड भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस पॉइंट को ही अगर बच्चे कंसीडर कर लें कि इन केस अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है या मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहता हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ जी कुछ अरसे बाद, जी तो वहाँ आपको ये चीज़ हाउंट करेगी। फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी, देन इट्स रियली हार्ड टू गो अब्रॉड। तो एक तो ये हो गया। जी दूसरा आपने सवाल पूछा कि लोग Amazon की तरफ इन्वेस्ट कर देते जी हैं इन्वेस्ट पैसे करने का नुकसान हो जाता और है उसके बाद लॉस हो जाता है। जी देखिए उसमें हमने जो अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है और वैसे भी दूसरे लोगों से जो हमारे भी मेंटोर हैं कि आपने जो भी काम करना है ना, अगर आपने कोई बिजनेस करना है उसको आप पहले खुद सीखें फिर करें। वाह जी ठीक है, जी उसकी वजह ये है कि आप जब A to Z जब सारी चीजें जानते होंगे तो द चांसेस आर वेरी रेयर कि आपका फेलियर होगा। और फेलियर अगर होगा भी तो आपको पहले से चीजें पता होंगी, मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। एग्जैक्टली। और दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि जब अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ और हो, उसमें सिर्फ पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हकीकत है। एंड यू मस्ट हैव द प्लान बी। सही। इफ आई फेल, राइट, व्हाट विल आई डू? मुझे सर आपकी एक बात याद आई, क्योंकि ज़ाहिर है हमने एक बड़ा टाइम गुजारा एक साथ, तो आपने एक बात ये भी कही थी कि आई थिंक ये भी बड़ा अवेयरनेस में आती है लोगों की कि जब वंस यू क्रॉस 40 उसके बाद आई थिंक बाहर ये कॉन्सेप्ट है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं। यानी मुझे याद है आपके हर 6 महीने बाद अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं। यहाँ पर सर किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, दे हैव नो। मुझे याद है उस बात के बाद आई रियलाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप सर्टेन टाइम के बाद यू गो एंड अपने लिपिड प्रोफाइल करवाएं, चीजें टेस्ट करवाएं। यहाँ पर सर इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। असल में वो जो बात थी ना वो ये थी ऐसा के 30 इयर्स के बाद जर्मनी के 30 के बाद 30 इयर्स के बाद जर्मनी में, क्योंकि हर बंदे को रखना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है हेल्थ इंश्योरेंस। वाओ। तो जर्मनी में 30 इयर्स के आप जैसे ही होते हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट डबल हो जाती है। वाओ। तो मैंने पूछा वहाँ जाके कि भाई ऐसा क्यों? सही बात है। कल तो मेरी कॉस्ट थी 150 यूरो, आज 300 यूरो ले रहे आप क्यों? सही बात, दैट मेक्स सेंस। तो क्या लगे कि आपकी एज क्योंकि 30 हो गई है, नाउ यू आर मोर प्रोन टू डिजीजेस। माय गॉड। Right. So that is based on their experience and the analysis and the research, right? माय गॉड। अच्छा, पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में लोग टेस्ट करा कर आते हैं, वो कहते हैं अफसोस करते हैं यार नेगेटिव निकल आया है, यार पैसे लगाए हो गए। तो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर एक चीज नेगेटिव निकल आई है, राइट? तो दैट्स बेसिकली यू वांट जी राइट कि अगर मैं कहूं कि यार मैंने लिपिड प्रोफाइल कराई और मेरा कोलेस्ट्रॉल तो सही निकला यार, पैसे जाया। दिस इज द लास्ट थिंकिंग यार। इससे बस क्या हो सकता तो है? लोगों का यहाँ तो लोग मेंटालिटी है। they should go and check their self after 30s after 6 months। Exactly. और ये भी एक इन्वेस्टमेंट है जो कि अपने वही वाली आप वाली बात के हेल्थ में नहीं लगाओगे तो फिर आप कहाँ लगाओगे? क्योंकि भाई हेल्थ की बेस के ऊपर ही तो आप फिजिकल मेंटल हेल्थ की बेस के ऊपर ही तो आप सब कुछ कर रहे हो ना। डेली जो आपका रन ऑफ चल रहा है, ठीक है, डेली रूटीन है, वो सारा का सारा आपकी हेल्थ की बेस के ऊपर ही है ना। बिल्कुल सही बात। इफ यू आर फिजिकली फिट, इफ यू आर मेंटली फिट, जी देन एवरीथिंग इज गुड। एवरीथिंग इज फाइन, राइट। आप अपनी हेल्थ पे आपने कराना पड़ेगा। सर ये मुझे याद है आप पहले जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाते थे लोगों को, और बड़े लोगों को आपने जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाई, और जिनको आपने पढ़ाई आज वो उस्ताद बन के, बल्कि आज नहीं कब से उस्ताद बन के बैठे हुए हैं बहुत सारे। तो वो आपने फिर छोड़ क्यों नहीं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना? मतलब आप पढ़ाते थे और आपके इतने सारे स्टूडेंट आज ट्रेनर हैं, बल्कि बहुत पुराने ट्रेनर हैं, तो आपने कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? मतलब व्हाई डिड यू स्टॉप दैट? एक्चुअली ऐसा वो कनेक्शन ही खत्म हो गया ना, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह की हो गई कि उसमें उसके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो गया जी। तो एक तो ये मेन वजह बनी जी। और फिर मेरा इंटरेस्ट प्योरली ये था कि भाई आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। कुछ लोग यहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ा रहे थे जिस टाइम पे मैंने पढ़ानी शुरू की, क्वालिटी हो रही थी। एग्जैक्टली क्वालिटी वो नहीं थी और वो गलत लैंग्वेज पढ़ा रहे थे जी। ठीक। तो मैंने इसलिए शुरू कराई कि भाई एटलीस्ट बच्चा जा रहा है जर्मनी एजुकेशन के लिए जी, तो वो बेसिक्स तो ठीक सीख के जाए। ऐसे ही है, सही, ऐसे ही। वो मेरा पर्पस सर्व हो गया। उसके बाद कुछ हमारे ट्रेन किए हुए लोग और कुछ और लोग जो ठीक पढ़ाने लगे। गोइते में तो खैर चल ही रही थी, मैं गोइते की बात नहीं कर रहा हूँ।
उसके अलावा कुछ लोग पढ़ा रहे थे जो जी, गलत जी। लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। जी। तो वो सर्व हो गया। उसके बाद फिर मसरूफियात कुछ ऐसी इतनी जी, बढ़ जी, गई जी, जी। कि उसके फिर लिए आप टाइम ही नहीं मैनेजमेंट साइड में ज्यादा आ गए थे, मुझे याद है उस वक्त आपको, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था आपको, लेकिन उस वक्त तक आपने काफी लोग ट्रेन कर दिए थे, हाँ, अलग है ना, जो कि ये सिलसिला था। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि लोग, बच्चे आमतौर पे कब बाहर पढ़ने जाएं? क्या वो 12 जमातों के बाद आप रेकमेंड करते हैं लोगों को बाहर, कहीं भी बाहर, नॉट जर्मनी, इट कुड बी एनी कंट्री, नॉट स्पेसिफिकली जर्मनी, या 16 इयर्स एजुकेशन के बाद? क्योंकि कुछ बच्चे 12 जमात के बाद पढ़ना चाहते हैं, कुछ 16 जमात के बाद। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? देखिए, इन जनरल तो मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट करें। अच्छा, ठीक है। इंटर वालों को नहीं करना, और जो कि होनी चाहिए एटलीस्ट 15 टू 16 इयर्स ऑफ एज। इसकी क्या वजह है सर? उसकी वजह ये है कि फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है, बीइंग अ नेशन, अच्छा, कि हम 6 इयर्स की एजुकेशन अफोर्ड कर सकें पेरेंट्स। जी, राइट। ओके, मोस्टली जो बच्चे जाते हैं उनका प्लान ये होता है कि यहाँ से इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ले जाओ और उसके बाद वहीं जाके आप खुद जॉब करो और अपनी स्टडीज को खुद ही फाइनेंस करो। ऐसे जब आप इंटर या ए लेवल्स के बाद जाते हो और आपने अपनी स्टडीज एजुकेशन खुद फाइनेंस करनी है, जी, तो वो 3 से 4 साल की डिग्री जो है वो 7-8 साल पे चली जाती है। हाँ, ओके, ओके, पेड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। Exactly. जी, और फिर क्या होता है कि ग्रेजुअली आपका इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है एजुकेशन में। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका मेन इंटरेस्ट पैसा आ जाता है, वही जी। वाली बात। पैसा भी आ जाता है, फिर गैप भी आ जाता है। मतलब आप एक सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद 2 सेमेस्टर आपने ब्रेक ले लिया, ऑफ कर दिया, उसमें आप जॉब करके पैसे जमा कर रहे हैं। तो इतना तरह गैप जो है ना, और उसमें यही देखा गया, जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा अपने साथ में जी। लड़कों के साथ, उनका यही हुआ जिनका 8 साल हो गया, उनकी फिर कुछ की ऐसा भी हुआ कि वो 8 साल कभी खत्म ही नहीं हुए, तो उनकी एजुकेशन ही They never ended up. Exactly. So you ended up on a failure side. My God, my God. हाँ, अगर आप फाइनेंशियली आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो फैमिली Exactly, है वो हाँ, आपको well settled है। 4 साल 6 साल की एजुकेशन सब फाइनेंस कर सकती है, देन यू कैन गो अहेड। Even after intermediate. एग्जैक्टली। आफ्टर इंटरमीडिएट तो आपको पता ही है, ऐसा मोस्टली जो है आपका इंटरमीडिएट जो है वो इक्विवेलेंसी मिलती नहीं है जी, जी, बाहर। हाँ। तो आपको या तो एक साल का फाउंडेशन ईयर करना पड़ेगा, जी, जी, जी। अदरवाइज आप ए लेवल्स करके जाएं या फिर तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाएं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। So it was pleasure talking to you and once again thank you so much for joining us. कोई मैसेज देना चाहेंगे कोई भी एंटरप्रेन्योर या इन जनरल and anything that you would like to speak to the viewers of this podcast? हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो यंग एज में लड़के लड़कियां हैं, हम भी क्योंकि जब यंग एज में थे हम ये समझते थे कि सब कुछ हमें पता है। हमारे पेरेंट्स को या हमसे जो सीनियर हैं एज वाइज एक्सपीरियंस वाइज, उनको कुछ नहीं पता। तो लाइफ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक या तो आप खुद एक्सपीरियंस करके सीख लो चीज़ को, उसमें क्या होता है आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट करोगे, एनर्जी भी इन्वेस्ट करोगे, ठीक। और दूसरी अप्रोच ये होती है कि जो जिस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस करना है उसका ऑलरेडी जिसके पास एक्सपीरियंस है आप उससे ले लो। उसमें क्या होगा, आपका फेलियर का चांस मिनिमाइज हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो मेरा सबके लिए मैसेज यही है कि टेक एडवांटेज ऑफ सीनियर्स, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेंटोर जरूर बनाया। वाह, मेंटोर लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है, वो आपको जगह जगह गिरने से बचा लेगा और आपके फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेरा मैसेज आप सबको। wow. All right, guys, it was amazing podcast. I personally enjoyed it a lot, and इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी और ऑनरेबल गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।